वहीं पर जीनत को उसके सब्र का फल मिलने वाला है। असलम जो कि मुसलसल जीनत को ब्लैक मेल कर रहा होता है कि अगर उसके पैसे उसे 10 तारीख तक ना मिले तो उसे इस घर से बेघर होना पड़ेगा और जीनत और उसका चचा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जीनत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है कि आखिर वो इस मुसीबत से कैसे अपनी जान छुड़वाए। तो अब यहाँ पर जीनत के जहन में तो सिर्फ वो डॉक्टर का ही ख्याल आएगा, क्योंकि असलम तो यहाँ तक जीनत को कह चुका होता है कि अगर वो पैसे नहीं दे सकती तो ठीक है, वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ जाए तो वो जीनत को वो सारी रकम माफ़ कर देगा। लेकिन जीनत ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अफसोस की बात तो ये है कि जीनत के शोहर के पैसों पर ही असलम उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि वो पैसे तो हैं ही ज़ुबैर के, लेकिन जीनत इस बात से अनजान है क्योंकि असलम ने तो यही बताया है कि उसने अपनी खाला से ये पैसे लेकर उसे दिए हैं। जब असलम जीनत को इस तरह की बात कहता है तो जीनत को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि आखिर उसने इस घटिया शख्स से कैसे हेल्प ले ली। तब वो असलम को धक्के देकर इस घर से बाहर तो निकाल देती है, लेकिन असलम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और घर जाकर वो इसी गुस्से में फिर से जीनत को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि जीनत बीबी, अगर मेरी रकम मुझे ना मिली तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, इस मोहल्ले में तुम्हारा जीना हराम करके रख दूँगा। जीनत को अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है कि आखिर वो करे तो अब क्या करे, इसलिए अब वो उसी डॉक्टर के पास जाएगी, क्योंकि उस हॉस्पिटल में तो उसकी बेटी अभी तक एडमिट होती है। और वो जैसे ही इस डॉक्टर के पास जाती है तो वो डॉक्टर ख़ुद ही जीनत से इस बारे में बात करेगी, क्योंकि जीनत बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और उस डॉक्टर के सामने रोने लगती है और रोकर उसे अपनी सारी कहानी सुना देती है कि किस तरह से उसके शोहर ने उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो तो अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब तरीन इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन वो तो अपनी बेटियों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती। वो डॉक्टर को सारी बात बताती है। डॉक्टर को तो अब जीनत पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा होता है और वो जीनत से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। यहाँ तक कि वो डॉक्टर जो है वो जीनत से ये कहेगी कि मैं तुम्हें वो रकम देने के लिए तैयार हूँ, तुम उसके मुंह पर दे मारो और उसके आगे तुम्हें कभी भी कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जीनत अब डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेगी कि अगर मुझे कहीं आप जॉब पर लगवा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर बेहतर मुस्तकबिल देना चाहती हूँ। तो वो डॉक्टर जो है वो जीनत को अपने ही घर में कुक की हैसियत से रख लेगी और उससे कहेगी कि मुझे आजकल एक कुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम मेरे घर में रह सकती हो अपनी बच्चियों के साथ, तुम कल ही मेरे घर पर आ जाना। तो जीनत अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ असलम जो है वो बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है, क्योंकि नीलम जहाँ पर जिस मलक साहब की बेटी को पढ़ाती है उसी मलक साहब के पास शायद असलम कोई काम करता है। और जैसे ही नीलम को असलम वहाँ पर देखेगा, असलम को यही लगेगा कि जिस तरह से मैंने जीनत को ब्लैकमेल किया है, शायद नीलम जो है उसकी शिकायत करने के लिए मलक साहब के पास पहुँच चुकी है। तो अब वो नीलम के कुछ कहने के बगैर ही यहाँ पर बोलने लग जाएगा और मलक साहब से कहेगा कि ये लड़की जैसे आपके सामने नेक परवीन बनने का नाटक कर रही है, ये असल में नेक नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही नेक परवीन बनकर लोगों को लूटती है। तो मलक साहब को तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि वो नीलम को काफ़ी अरसे से जानते हैं और वो असलम की खासी जो है वो यहाँ पर इंसल्ट करने वाले हैं, क्योंकि नीलम यहाँ पर सारी बात मलक साहब को बता देगी और यहाँ पर मलक साहब जो है वो असलम की खासी इंसल्ट करेगा कि तुम क्यों एक औरत को इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हो। लेकिन असलम यहाँ पर मलक साहब के सामने यही कहेगा कि ये इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।